परम शांति बापू जी आपका स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष आए हैं एक नया टॉपिक लेके। इस टॉपिक ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। आज का टॉपिक जो है वो है काला जादू। आज दुनिया में कोई भी धर्म में आप देख लो, हर जगह पे काला जादू जो है वो होता रहा है और अभी भी चालू है। आप पिछले कई वर्षों की हिस्ट्री देखो तो ये आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। और दूसरी बात इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे भारत के अंदर भी एक आसाम के अंदर मयांक करके एक गांव है जो कि टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और पॉपुलर फॉर ब्लैक मैजिक है। वहाँ पे वुडू भी किया जाता है। अफ्रीका के देशों में तो ये वुडू बहुत फेमस है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब अगर हम पूरी दुनिया में हर देश देखें तो कहीं ना कहीं आध्यात्म के नाम पे या स्पिरिचुअल के नाम पे ये सब चीज़ें चलती रही है। काला जादू और बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं, ऐसा कहते हैं कि इस गांव के अंदर जो ओझा है वो भूतों से काम कराते हैं। कहा जाता है कि वहाँ के मनुष्य को वो जानवर भी बना सकते हैं, पत्ते को मछली बना सकते हैं, उसे उड़ा सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं। पहले के जमाने में सभी दुख दर्द का यही इलाज हुआ करता था। तो असम का काला जादू और असम और बंगाल ये इसीलिए बहुत फेमस थे। तो आप क्या कहेंगे? देखो, जो काला जादू करते हैं हम्म। या जो तांत्रिक करते हैं ना, घोर, हम्म। ये तांत्रिक भूत प्रेत को पालते हैं। पहली बात तो ये कि ये होता था, होता है या नहीं? हाँ, है। बात सही है, काला जादू होता था। हम्म। काला जादू है और पहले था और अभी भी होता है। ठीक है। क्योंकि ये जो काला जादू करने वाले हैं, मगर जो बताते हैं ना एकदम कि इंसान को जानवर बना सकते, पंखी बना, ऐसा आज नहीं हो सकता। ठीक क्योंकि है। वो जो उसने जो भूत प्रेत पाले उसमें वो ताकत नहीं है। ठीक है। पहले बहुत टाइम पहले, समझो कि 100 200 500 साल पहले ऐसी आत्माएं में पावर थी। जो उसने भूत प्रेत पाली है ना, ऐसी आत्माओं में पावर थी, तो वो कर सकते थे। मगर आज जो जो उसको हम दूसरी तरह से ओझा भी कह सकते हैं, तांत्रिक भी कह सकते हैं, काला जादू करने वाला भी कह सकते हैं, जादूगर और ये सब। जादूगर भी कह, जो भी कहो, मतलब तुम उससे जो काम, भूत प्रेतों से जो काम करवाना चाहो वो कर सकते हैं, कराते हैं। मगर ज्यादातर आजकल नेगेटिव काम करा लेते हैं। क्या कराते हैं? जी। नेगेटिव वशीकरण जैसी चीजों को कराते हैं। फिर किसी पर मूठ डाल देते हैं कि जा उसको 2 भूत भेज दिए उसके घर, उस पर, तो उसको परेशान करते हैं, उसमें भूत प्रवेश करके फिर उसको बीमार कर देते हैं, उसको और प्रवेश कर देते हैं और परेशान कर सकते हैं। तो आजकल ये बहुत बड़ा धंधा बन चुका है और ये तांत्रिकों के नाम से भी जाने जाते हैं। आजकल तांत्रिक यही काम करते हैं कि तांत्रिकों का काम क्या है? स्मशान से भूत पकड़ के ले आना, पालना और उसे काम कराना। ये बहुत जो नेगेटिव आत्माएं होती है जो मर जाती हैं, तो उनको ये ऐसी आत्माओं को पकड़ लेते हैं कि जैसे कई बहुत आत्माएं आज तो नेगेटिव बहुत इतनी है कि तुम उन आत्माओं को थोड़ा ये स्मशान में बैठकर थोड़े खाने पीने की चीजें दे दो ना, तो आत्माएं तुम्हारे पास घर पे आ जाती है। इसलिए स्मशान में ये जो दिवाली के महाकाली का दिन होता है ना, उस दिन काली चौदस उसने सारे तांत्रिक ये स्मशान में बैठकर थोड़ी इनको विधि करते हैं और भूतों को कंट्रोल कर लेते हैं। बापू जी, हर चौराहे पे मटकियाँ पड़ी होती है, कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है, ये सब किया हुआ है। तो ये रियलिटी है, मगर आजकल भूतों की शक्ति नेगेटिव यूज की जाती है। और ये भूत प्रेत इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव, जो भूत, ऐसे भूत प्रेत कैसे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। जो यहाँ थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्माएं मनुष्य अवतार में होती है ना, ठीक है। ना उसको भगवान का ज्ञान है, पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़ा ये करना, उसको आदत पड़ी हुई है ना जी, सच ऐसी आत्माएं। हाँ जी। तो ऐसी आत्माएं अंतमति सोगति, मरने के बाद वो क्या बनेंगे? जो वासना उनको पहले चाहिए थी वो मृत्यु के बाद भी चाहिए होगी। तो जो मनुष्य से भी ज्यादा खतरनाक वो भूत बने, क्योंकि 3 तत्वों में ज्यादा पावर होती है ना। मनुष्य में तो पावर कम हो गई, ठीक है, और वो किसी को भी नुकसान कर लेते हैं। जी। तो ऐसी आत्माएं दूसरों के कंट्रोल में आकर ऐसी आत्माओं को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे जिंदा आदमियों को मारने के लिए सुपारी देते हैं, तो ये मरने के बाद भी तो ऐसी आत्माओं तो यही धंधा करवाते हैं उनसे। तो तांत्रिक क्या करते हैं? सुपारी लेते हैं मारने की या परेशान करने की या जो भी करते हैं। बाबूजी, ये जो
ये हम तो ये मानते ही हैं कि ये जादू तंत्र का जो है गलत ये इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो शमशान विद्या, प्रेत विद्या, काली विद्या के नाम से ये सब चीज़ें मशहूर है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखो, ये चाहे अलग अलग नाम है, हम्म। प्रेत विद्या, हम्म। काली विद्या, श्मशान विद्या, अघोरी विद्या, अघोरी तंत्र, हम्म। ये जो नाम अलग अलग, उसकी ये तरीका अलग अलग है, कई तरीके हैं उसमें, कई प्रकार के तरीके हैं। ठीक है। तो ये तरीके से अलग 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 साधना की जाती है, कई प्रकार की साधनाएं ऐसे इसमें। तो ये करके फिर भूत प्रेतों को अपने कंट्रोल में करके फिर उनसे काम कराते हैं। बाबूजी, मैं यहाँ ये कहूँगा कि सिर्फ ये हिंदुइज्म में नहीं, अगर आप कोई भी धर्म दूसरा देखें, इस्लाम धर्म के अंदर या क्रिश्चियन धर्म के अंदर या अफ्रीका के जंगलों में, तो हर जगह कोई भी काम करना तो पहले उनके जंगलों के देवता की परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई ये हम करें कि ना करें। जो भी चीज़ें, मतलब हर जगह पे, हर धर्म में ये हो रहा है। हम सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करें, हर जगह जहाँ आत्माओं की दुनिया के बारे में हम बात करेंगे कि हर जगह परमिशन लेनी पड़ जाती है कि भाई देवताओं को पूछते हैं कि हम करें कि ना करें, हर चीज़ में। आप क्या कहेंगे? हाँ, मुसलमान तांत्रिक भी होते हैं ना, 100%। मुसलमान भी तावीज बना के देते हैं ना तांत्रिक। जी जी जी। हर दरगाह पर जाओ तो उसकी कोई ना कोई तांत्रिक मिलेगा आपको। हर तरफ तांत्रिक है, क्रिश्चियनों में भी है, नेगेटिव फैलाने वाली आत्माएं फैलाने वाली है। बोलते हैं मैं एंजल देता हूँ तुम्हें, मगर वो एंजल थोड़ा होता है, वो भूत होता है। बाबूजी, क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी ये सब बातें तो होती ही है, जैसे टीबी जोशुआ, बॉब लार्सन, ऐसे लोग चर्च के अंदर ही भूत निकालने के काम करते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियो में भी ये बात जिक्र की है। जिसको ज़्यादा ढूंढना है वो यूट्यूब में सर्च करें इनके नाम, आपको हज़ारों वीडियो मिलेगी कि वो क्या करते हैं। तो बाबूजी, हम ये आगे जानना चाहेंगे कि ये सब चीज़ों से आत्मा को क्या नुकसान होता है? देखो, आत्मा को नुकसान क्या होता है मैं बताऊं। जब ऐसी आत्माएं कोई किसी को वशीकरण कर लिया, तो आत्मा वशीकरण होके वो उसके कंट्रोल में आ जाती है। फिर उसके अंदर ये पागल जैसी हो जाती है, उसके कंट्रोल में आ जाती है। तो उस पर जो वो उसका मिसयूज करते हैं ऐसी आत्माओं को। ठीक है। या दूसरों को ये फिर परेशान करने के लिए 2-4 भूत प्रेत योनि से जो 2-4 भूत भेज दिए, तो वो आत्मा में वो भूत प्रेत प्रवेश करके उल्टा फुल्टा काम करते हैं, पागल जैसा हो जाता है। कई लोग पागल हो जाते हैं। बाबूजी, इनका ये चीज़ों का उपयोग करने वाले जो व्यक्ति है, क्या वो भूतों के साथ कर्म बंधन में आते हैं उनकी हेल्प लेने के कारण? ऐसा होता है, ऐसी आत्माएं कर्म बंधन में आती हैं, तब तो उनके पास भूत प्रेत आएगा ना। अगर उसके पास कर्म बंधन नहीं है तो वो भूत प्रेत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, मतलब जो लोग ये तांत्रिक के पास गए कि भाई मेरा ये काम करा दो, तो जो वो काम करता है, चलो छोटा सा ही सही, तो क्या उसका कर्म बंधन लगता है? कर्म बंधन तो हर चीज में लगता है ना। ओके। कर्म बंधन तो किसी के लिए सिर्फ सोचो तो भी लग जाता है, ये तो कर्म कर रहे हैं ना। ठीक है। इसके पास जाते हैं, कर्म कराते हैं, बुरा कर्म कराते हैं, किसी को मारने की सुपारी देते हैं, वो जिंदा मारने की सुपारी गुंडों को देते हैं। तो ये तांत्रिक भी तो एक प्रकार के गुंडे ही है ना। तो बाबूजी, इसका जो कर्म होगा, उसका जो फल मिलेगा, तो फल उसका भी ऐसा ही मिलेगा ना उसको? जब ऐसे एक बात बताऊं, ऐसे अघोरी तांत्रिक ऐसे बुरे कर्म करने वाले होते हैं ना, उनकी सजा इनको बहुत मिलती है, बहुत मिलती है। और मरने के बाद ऐसे लोगों को उनके जो भूत पाले हुए हो ना, वही उसको बहुत परेशान करते हैं। भूत भी एक दूसरी आत्माओं को नोच नोच के उसको परेशान करते हैं। सूक्ष्म शरीर तो है ना उसका, तो 3 तत्वों का शरीर है ना। उनका दुर्गति होना तय है, मतलब कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता ना। कर्म तो किसी को भी नहीं छोड़ता। इसलिए आप ये निश्चिंत रहो, जो कर्म बहुत मैंने अघोरियों को या ऐसे लोगों को मैंने समाज में बहुत देखा है, जो भुआ का भूत प्रेत निकालने का भी काम करते हैं ना, ओझा को भी मैंने कहीं देखा है। बहुत बुरी मौत मरते हैं लोग, बुरी सजाएं होती है, उसका पूरा खानदान खत्म हो जाता है, पूरा खानदान खराब हो जाता है उसका। अरे ऐसे तांत्रिकों का 7 खानदान तक उसकी जो ऐसे काम करते हैं तांत्रिक, उसकी सजा उसको खानदान तक उसको जाती है कहीं। इसलिए पर बाबूजी, पहले के जमाने में ये चीजें, जब ये बहुत बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, 2-4-5 हजार साल पहले की, तो उस समय पे साधु संत भी ऐसे हीलिंग का अच्छा काम करते थे, आशीर्वाद देते थे लोगों को। और तो उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, वो हीलिंग का काम जब ऐसी आत्माएं पहले भी थी, जैसे द्वापर में ही जब मनुष्य द्वापर से मरने लगे तो ऐसी आत्माएं बनने लगी, मगर वहां उसी टाइम
कम नेगेटिव आत्माएं थी। आत्माएं तो थी, सूक्ष्म जगत की आत्माएं तो थी, द्वापर से भी थी। शायद त्रेता के अंत में भी जो मनुष्य मर जाता त्रेता के अंत में, तो भी वो भूत प्रेत योनि बनती गई द्वापर से। सतयुग में सिर्फ नहीं होते थे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रेत योनि जो है वो सतयुग के एंड में नहीं थी, द्वापर सतयुग तक नहीं थे। त्रेता के अंत में जब आत्मा, जैसे अच्छा रावण जैसा लोगों को धरती पर युद्ध आया, रावण ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया ना। हाँ रावण भी एक बहुत बड़ा तांत्रिक था ना, हाँ जो शिव की उपासना करके शिव की शक्तियों को उसने मिसयूज किया। हाँ तो उसने एक भी तो तांत्रिक हो गया ना, जो तांत्रिक माना अपना ये तन भी एक तांत्रिक है, अपना शरीर भी। जो कुंडलिनी जागृत करते तो कुंडलिनी भी एक तांत्रिक है। हाँ, उसको तंत्र विद्या कहा जाता है। तंत्र विद्या माना तांत्रिक हो गया। ठीक। तो ऐसी शक्तियों का नेगेटिव प्रयोग जब द्वापर के त्रेता के अंत से शुरू कर दिया गया है, नेगेटिव शक्तियों का नेगेटिव प्रयोग। सतयुग में ऐसा नहीं होता था। ठीक है। सतयुग में आत्माएं एकदम सतोप्रधान होती थी, पॉजिटिव थिंकिंग होती थी। तो आपका मतलब ये हुआ कि जब आत्मा के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती गई, तमो प्रधान बनती गई, तो जब उसके वापस उड़ने की शक्ति खत्म हो गई, मतलब मृत्यु के बाद भी, तो वो आत्माएं जो है जब मृत्यु के बाद भी वो जनलोक, महलोक, स्वलोक, तपलोक तक पहले के समय में जा सकती थी। लेकिन जैसे तमो प्रधान बन गई तो वो वापस उसका उठने की पावर चली गई, उसके कर्म बंधन बढ़ने लगे, इसलिए धरती पर ही रहने लगी। और फिर जो है वो ऐसे सुख और दुख के चक्र में और सभी जगह में फंसने लगी। कई आत्माएं तो बहुत पुरानी है, ऐसे भूत प्रेत योनि वाली, मगर उसी टाइम अच्छी आत्माएं थी। फिर धीरे धीरे वायुमंडल नेगेटिव होता गया ना। वो बापूजी, जैसे आपने बताया था पृथ्वी कैसे बनी, उस वीडियो के अंदर आपने बोला कि ये पृथ्वी को बने 1500 खरब वर्ष हो गए, 1240 खरब साल हाँ, धरती बने। हाँ, तो अगर उस समय से अगर वो आत्मा आई है और ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के ऐसे कितने चक्र भी चल चुके हैं, इतनी पुरानी आत्मा है तो कर्म बंधन में फंसी है, तो उसकी तो क्या हालत होगी। देखो, आत्मा कलयुग के अंत में जब विनाश होता है तो फिर आत्मा सतोप्रधान बन जाती है। कैसे बनती है? जब विनाश होता है ना, किस 4 युग के बाद अर्ध प्रलय होता है ना, हाँ, तो ऐसी आत्माएं धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ जाती है। नीचे विनाश हो रहा है धरती पर, हाँ, तो देखा नहीं जाता उसको, पूरी हाँ, दुनिया। तो ऐसी आत्माएं फिर क्या होता है, हाँ, थोड़ा एक गैप होता है, वो आत्माएं फिर धीरे 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 करके तब करती है। ठीक है। और एक थोड़े समय के बाद फिर वही आत्मा धीरे धीरे सतोप्रधान की ओर जाती है, तपस्या करती है, दूसरे लोक में चली जाती है धीरे धीरे करके। ओके। वही आत्माएं हाँ, जो कलयुग के अंत में एकदम तमोप्रधान बन गई थी, हाँ, वही आत्माएं जब धरती पर अर्ध प्रलय होता है, तो ऐसी सारी धरती पर की जो भी आत्माएं हैं, वो आत्माएं धीरे धीरे करके वो दूसरे लोक में, भूर लोक में जाते हैं, वहां तपस्या करते हैं, फिर नंबरवार सतयुग में आते हैं। सतयुग में ज्यादा आत्मा धरती पर नहीं आती बाबूजी, ये तो मगर वो सतोप्रधान होती है तब आती है आत्माएं। अच्छा, आप समझे, कलयुग में तो अर्ध प्रलय होता है ना, तो ऐसी सारी की सारी आत्माएं का विनाश हो जाता है। मगर सूक्ष्म जगत तो सूक्ष्म शरीर के साथ तो आत्माएं रहती है ना, आत्माओं का तो विनाश नहीं हुआ ना। ठीक है। 2 तत्व शरीर का विनाश हुआ ना, ठीक है, कलयुग के अंत में भी। तो ऐसी आत्माएं फिर दूसरे लोक में जाकर तपस्या करती है, फिर नंबरवार धीरे धीरे आती है। इस बात को हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे 1950 या 1960 के आसपास जब ये धरती पे यहाँ दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तो ये हम मान सकते हैं कि ऐसे समय के दौरान जितने भी सूक्ष्म जगत की आत्मा है वो तो धरती पे रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वाइब्रेशन पूरे खराब हो चुके होंगे धरती पे, तो वो सभी आत्माएं ऊपर जाना चाहेगी या वो अपना अलग ठिकाना ढूंढेगी या शांति की खोज में जाएगी। आप क्या मगर क्या है, तो जो ऐसी एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी गिर जाती है ना आत्माएं, बहुत गिर जाती है आत्माएं, हाँ, और थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्माएं, तो फिर ऊपर जाने की शक्ति उस आत्मा में नहीं रहती। उसका मन नेगेटिव होता है तो मन भारी होता है, तो तन भारी होता है। उसका तन में 3 तत्व है, आकाश, वायु और अग्नि। आकाश की शक्ति कम होती है, ठीक है, क्योंकि निसंकल्प हो तो आकाश की शक्ति बढ़ेगी, समझ में आया, शरीर के अंदर। हाँ, मगर ज्यादा संकल्प चलती है तो उसकी आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है, आकाश तत्व भी भारी हो जाता है, जी, और वायु तत्व भी भारी हो जाता है। तो वायु तत्व एकदम उसका सूक्ष्म शरीर में का ओरा ब्लैक हो जाता है, तो उसका देखोगे तो ब्लैक भूत प्रेत देखेंगे, ब्लैक एकदम काला काला, और ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो ऐसी आत्माएं बहुत पूरी सतयुग त्रेता द्वापर की कहानी। मतलब भूत प्रेत जो है वो हमेशा कमजोरी होते हैं, पावरफुल नहीं होते हैं आपके हिसाब से? हाँ, तो बहुत कमजोरी होते हैं, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है। जैसे थर्ड क्लास मनुष्य देखते हैं, ऐसे थर्ड क्लास भूत प्रेत योनि होते हैं। मरने के बाद तो वही मनुष्य भूत प्रेत योनि में जाते हैं ना।
बापूजी, क्या भूत प्रेत ज्ञानी आत्माओं को, जिसके अंदर परम प्रकाश है या प्रकाशित आत्मा जो पावरफुल है, उसको देख के भाग जाते हैं? देखो, जो पावरफुल आत्मा है उसका ओरा बहुत पावरफुल होता है। ओके। हाई क्वालिटी आत्मा है ठीक धरती है। पर, हाँ। तो उसका ओरा एकदम या तो गोल्डन होता है या वाइट ओरा होता है। तो ऐसे ऐसे ओरा वाले से वो दूर भाग जाता है कि ये हाई क्वालिटी आत्मा है। ठीक है। मगर जिनका नेगेटिव आत्मा है, नेगेटिव सोच है, तो उसका ओरा सूक्ष्म शरीर नेगेटिव होता है, ब्लैक ओरा होता है। क्या होता है? तो ब्लैक ओरा वालों में वो प्रवेश कर सकती है। ठीक है। इसलिए ऐसी आत्माएं, भूत प्रेत योनि वाली आत्माएं कमजोर आत्मा को ही अपना शिकार बना सकती है, 100%। पावरफुल आत्माओं को नहीं कर सकती। अगर जो कोई भी आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, हाँ। जिनको गीता ज्ञान हो, गीता ज्ञान और आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो, तो आत्मस्वरूप की स्थिति जब बन जाए, मैं आत्मा हूं और परमात्मा को, गीता ज्ञान मतलब जो कहा है ना, आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे विकर्मों का विनाश कर दूंगा, अंत में तुम्हें उच्च परम धाम ले जाऊंगा। ठीक है। तो जो आत्मस्वरूप की स्थित रहता है और ऑलमाइटी अथॉरिटी के उच्च परम धाम में, केवल हमारा ब्रह्मांड में नहीं, महाब्रह्मांड गैलेक्सी में भी नहीं, यूनिवर्स माना परम महाशिव भी नहीं, समझ में आए, शिव महाशिव परम महाशिव भी नहीं, मल्टीवर्स भी नहीं, इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट पावर लेती है, उनसे उस परम धाम में याद करती है उसको। तो आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करती है, तो आत्मा में इतनी पावर आती है, इतनी पावर आती है, और इतनी पावर आती है कि उसके ओरे में काफी पावर, परम तत्व की पावर होती है। तो ऐसी आत्माएं उनसे दूर भागती है। और वो आज अगर हमने एक मंत्र दिया है, परम शांति के वाइब्रेशन पे है, तो महामंत्र है ना वेद की, परम 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 महाशांति सोचो बोलो। जी। तो परम शांति के वाइब्रेशन जहां जाएंगे, चाहे घर में हो, कहीं भी बाहर हो, तो ऐसी भूत प्रेत की आत्माएं वहां से भागी जाएगी। परम शांति के वाइब्रेशन परम शांति के वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होती है, उसमें इतनी शक्ति होगी, तो नेगेटिव आत्माएं वहां से भाग जाती है, वो रह नहीं पाती वहां आत्माएं। इसलिए हमेशा जिनको इनके बचना सरल उपाय है, आत्मस्वरूप बन को, परमात्मा को याद करो, गीता ज्ञान लो। मतलब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरे पे जादू कर दिया है, मेरे पे भूत छोड़ा है, किसी ने मुझे तंग किया है, तो उन आत्माओं को जो है वो परम शांति की अवस्था में जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, परम प्रकाश उतारना चाहिए, असली मेडिटेशन वो आज सिखा रहे, वो मेडिसिन वो नहीं, मेडिटेशन नहीं है, सब उल्टा पुल्टा सिखा रहे हैं। राजयोग सीखना चाहिए, आत्मस्वरूप परमात्मा के याद। मैं सभी अपने श्रोताओं को कहूंगा, बापूजी का एक बढ़िया वीडियो है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, और मेडिटेशन का हमारा पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें 20 वीडियोस है, वो लोग देखें और घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बापूजी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये भूत प्रेत एंजल कौन सी दुनिया से आते हैं? देखो, भूत प्रेत जो ये सब यहाँ धरती पर ही रहने वाले हैं, तो ऊपर दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते। और बापूजी, मैंने जब एक टीबी जोशुआ का एक वीडियो देखा था, तो उसको पूछा कि वो जिसके अंदर भूत आए हुए थे, उसको पूछा कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया? तो उसने कहा मैं रेड सी से आया हूँ, मतलब ये समुद्र जो है मैं वहां से आया हूँ। तो समुद्र तो धरती पर ही है ना। हाँ, पर तो समुद्र के ऊपर 10-20 फुट ऊपर रह सकते हैं। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार जैसे जंगलों के अंदर कहा जाता है कि बहुत भूत प्रेत रहते हैं। हाँ, वो तपस्या करते हैं जंगलों में बैठकर। ओके, तो ऐसी तरह उससे कहा कि हम समुंदर से आए हैं, कोई कहता है समुंदर के अंदर से आए हैं, मतलब ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है कि मतलब एक नई चीज लगती है बंदे। समुंदर के अंदर भूत प्रेत नहीं रह सकते, मगर समुंदर के ऊपर 10 फुट 20 फुट 25 फुट 50 फुट हवा में रह सकते, हवा में तैर सकते। तो ये जंगलों में तपस्या करते हैं, मंदिरों में जाके तपस्या करते हैं, जहाँ रामायण महाभारत की कथा होती है वहां सुनने जाते हैं। ऐसी आत्माएं अपने आप को सुधारने की कोशिश करती हैं, ऐसी प्रेत योनि वाली आत्माएं भी, मगर उसको ज्ञानी तो ज्ञान, जैसे अज्ञानी लोगों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, जैसे लोग नहीं भागते ज्ञान मार्ग में। हाँ, ज्ञान सुनना हो तो उनका मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं, भाग जाएगा उठ के। तुम ज्ञान सुना होगा तो उठ के भाग जाएगा। सच बात है, ज्ञान मार्ग। तो ऐसी थर्ड क्लास क्वालिटी आत्माओं को कभी कभी, मगर वो अच्छी जगह नहीं जाते। बेहद की आत्माओं को क्या ये नुकसान कर सकती है? बेहद की आत्माओं को तो कोई उसको ओरे में भी नहीं आ सकती। चलो, ये तो बढ़िया। उसके घर से भाग क्या भूत प्रेत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे कोई गंदा इंसान कोई अच्छा काम कर सकता है? हाँ, उम्मीद भी नहीं रख सकते ना उनसे। तो वही तो भूत, ऐसी आत्माएं तो भूत प्रेत बनी है ना, मरी है ना। अच्छा बाबूजी, अब मैं यहाँ पे मैंने जो एक सीरियल देखी थी, यूट्यूब में एक चैनल है जी हिंदुस्तान करके, उसमें बाबा वर्ल्ड करके उन्होंने एक एपिसोड बनाया है। तो उसमें जो एंकर है, जो लेडी एंकर है, वो एक महिला तांत्रिक के पास जाती, उसका नाम था शिवानी दुर्गा। तो वो लेडी ने उसने बोला कि ऐसा भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता।
तो उसने कहा ठीक है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। एक उन्होंने एक आटे की गुड़िया बनाई और जो एंकर थी उसका उसके सिर में से एक हेयर एक बाल लेके उसके अंदर डाल दिया गुड़िया के अंदर, और उसने बोला कि देखो अब तुम्हारा डीएनए जो है इस गुड़िया के अंदर आ गया है। फिर उसने फिर अपना आंखें बंद करके उस एंजल को बुलाना शुरू किया जिससे उसका कनेक्शन है, और फिर उस एंजल को बुला के उसने प्रैक्टिकली असर करके दिखाया कि मतलब वो वुडू जानती है वो लेडी, तो वो ये कहती है कि ये वुडू से लोगों को हील किया जा सकता है और दुखों को भी ख़त्म किया जा सकता है। उसने एंजल बुला के जो चमत्कार दिखाया उसमें मतलब वो जो गुड़िया थी उसके हाथ मोड़ा तो वो जो एंकर बैठी थी उसके हाथ में दर्द हुआ। फिर उसने बोला कि देखो तुम्हें मैं सिर दर्द करके दिखाऊं, तो उसने उसका सिर वाला हिस्सा दबाया गुड़िया का, तो उसका सिर में दर्द होने लगी, तो एंकर एकदम डर गई। तो उसको ये अनुभूति हुई कि नहीं ये चीजें सच है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो ये बात सही है ना, क्योंकि जैसे ये जो तांत्रिक है ना उसके एक गुड़िया जैसी बनाते हैं, आटे की भी बनाते हैं, और उसमें भी सुई चुभोते हैं तो उसके शरीर में दर्द होगा वहां, तो उसके अंदर आत्मा रेज मार के कराती है, उसके साथ भूत प्रेत योनि होती है ना, जहां जहां ये करती जाएगी वहां वहां रेज मार के उसको उसी जगह पर परेशान करेंगे, या तो उसमें प्रवेश करके परेशान करेंगे। उसके पास कई आत्माएं होती, कई हजारों आत्मा होती है ऐसे तांत्रिकों के पास, ऐसे जी तो करते हैं, तो वो भूत प्रेतों से ये काम करवाती है दुख देने का। जहां जहां भी वो उसको करती है ना, खील ठोकती है, इधर करती है, करती है, तो वहां दुख दर्द तुरंत क्रिएट करा देती है, वगैरह काम करती है, भूत प्रेत आत्मा ही कर सकती है। तो बाबूजी ये लोग ये भी दावा करते हैं कि ये तुम्हारा भला भी कर सकते हैं। अब क्या भला करने की उम्मीद कर सकते हैं? कोई भी तांत्रिक को पूछो तूने भला किया? हाँ ये बात तो सच है। यहाँ दुनिया में पूछो ना, हाँ या तो ऊपर से तुम्हारे पास जाएगा कि भाई मेरे पास ये किसी ने तांत्रिक किया है, मेरे को बचाओ, हाँ, तो अपने 4 भूत और छोड़ देंगे। उसके बाद पहले के 3 भूत थे, हाँ, अब बाद में उसके 4 भूत और भी फंस जाएगा। तांत्रिकों के चक्कर में ऐसा कई घर बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। इसलिए कभी भी ये मैंने एक बार सुना कि एक लेडी थी वो तांत्रिक के पास गई कि भाई मेरा घरवाला शराब बहुत पीता है उसको बचाओ, तो वो उसने उसकी शराब मिटाई तो फिर वो जुआ खेलने लगा। फिर उससे बोला कि भाई जुआ बहुत खेलने लगा है तो उससे बचाओ, तो जुआ बंद किया तो कुछ और करने लगा। तो मतलब ये जो है ये चीज़ें जो है चलती रहती है, कभी वो एक भूत निकाल के दूसरा डाल देते हैं, तीसरा डाल देते हैं, और बंदा जो है इनके चक्कर से बाहर ही नहीं निकलता। तांत्रिकों का नहीं तो धंधा कैसे चलेगा? काम तो उल्टा है, लोगों को ठगना। बाबूजी जो आसाम में जो मयांग जो गांव है वहां पे एक देवी थी माँ एर ओंगा करके। वो देवी मतलब ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में किसी को पीठ दर्द हो या कोई भी दर्द हो तो वो वहाँ पे तांबे की थाली लगा के वो उसका दर्द खत्म करते थे। क्या ये सब चीजें पॉसिबल है? पहले देवियां करती थी, ये देवी है, ठीक है, ये भूत प्रेत नहीं है। देवियों को भूत प्रेत नहीं कहेंगे, देवियों में और भूत प्रेत में बहुत फर्क है। हाँ हाँ, भूत प्रेत तो एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है, जैसे आपके गुंडे है ना। हाँ हाँ हाँ, एक गुंडे मर जाते तो भूत प्रेत बनते हैं ना, बिल्कुल। और जो देवियां होती जो अच्छा काम करती, जिन्होंने संसार को अच्छा काम किया, ऐसी देवियां जब सूक्ष्म जगत में होती है, जो पहले भी मनुष्य अवतार में आई होगी, तो ऐसी आत्माएं सूक्ष्म जगत में रहती हैं, मगर वो फिर थोड़ा ऊपर रहती है, ऊपर के लोक में रहते हैं, 1000-2000 किलोमीटर के ऊपर में लोक में रहते हैं। तो बाबूजी ये जादू विद्या और ये सब कौन से युग से शुरू हुआ इस धरती पे? जब यहाँ मनुष्य धीरे धीरे, जादू विद्या तो देखो सत्युग में तो जरूरत नहीं थी, त्रेता के अंत में ये सब कुछ शुरू हुआ, जब जब मनुष्यों को दुख दर्द शुरू हुआ। क्या ये रामायण महाभारत हो रहा था धरती पे तब ये विद्याएं थी या ये सब हो रहा था? देखो रामायण हुआ त्रेता के अंत में, तब से मेरे ख्याल से तब से शुरू हुआ। ओके, तब से उससे ऊपर भी, क्योंकि रामायण के वक्त भी ऐसी तांत्रिक अघोरी शक्तियां थी ना, जो राम ने एक नहीं ताड़का को मारा था। ठीक है, तो ताड़का को क्या कहेंगे? भूत प्रेत योनि वाली ताड़का कहेंगे, राक्षसी नहीं थी बड़ी। हाँ, तो उसी टाइम भी राक्षसी तो थी ना। तो सतयुग तक नहीं होगा, बाकी त्रेता में थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया होगा। वहां रजो प्रधान होती है, सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं होती हैं। तो जब सतो प्रधान आत्माएं मर जाती है तो ऐसा कार्य नहीं करती। जब रजो प्रधान में भी रजो हो जाती है, रजो में भी गिर जाती है, रजो प्रधान में भी जब वो आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, तब तो त्रेता के मिडल से ये काम शुरू हो गया होगा। क्योंकि रामावतार में थी ना, जब हनुमान भी श्रीलंका जा रहे थे, एक नहीं वो समुद्र राक्षसी निकली, उसको निकलने की कोशिश की हनुमान को। तो ऐसी उसी टाइम राक्षस भी थे, जब रावण भी राक्षस ही था, तो उसने भी कई, वो तो ब्राह्मण बताया जाता है ना बापू जी। रावण तो ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था,
मगर उसने शिव की जो उपासना की थी, शिव ने जो वरदान दिए थे, उसने शक्ति का दुरुपयोग किया ना। जैसे असुर भी ब्रह्मा का वरदान लेकर असुर बन जाते हैं, तो अपनी शक्तियों का जो वरदान मिला है उसका दुरुपयोग करते हैं ना। तो ऐसी तरह सत्युग त्रेता के बीच में से शुरू हुआ, और ऐसी आसुरी वृत्ति वाले धरती पर ऊपर से मनुष्य आते गए, ऊपर से मनुष्य बनते गए, ऊपर से सूक्ष्म अवतरण से। ठीक है। तीसरे चौथे लोग से भी गिर गए नीचे, तो देवता भी गिर गए, तो मनुष्य बनने लगे, मन नहीं, क्योंकि अंत में तो आत्मा की शक्ति डाउन हो जाएगी, तो देवता भी मनुष्य बन जाएंगे। ऊपर में चौथे लोक वाले भी नीचे गिरते जाते, ऊपर नहीं जा सकते ना, तो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए धरती पर फिर मनुष्य आज तो धरती पर जो मनुष्य आए हैं सूक्ष्म अवतरण है, तो दूर दूर से अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भी आए, गैलेक्सी से भी आए, यूनिवर्स से भी आए, मल्टीवर्स से भी आए, कई कई दूर से हमारे धरती पर आए हैं। तो ऐसी कई आत्माएं जो नेगेटिव बहुत गिर जाती हैं, तो ऐसी बहुत पुरानी आत्माएं भटक रही हैं, कई 1000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी, ऐसी आत्माएं भटक रही है, उसको कोई किनारा नहीं मिलता। तो मगर आत्मा जो गीता ज्ञान चले, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तो आपका मतलब यह है कि अगर हम अपने अंदर परम प्रकाश को, परम लाइट को उतारें, अपने ओरा को मजबूत कर दें और अपनी आत्मा में पावर भरे, और ये जो भी सबसे पहले जो दुख बैठता है मन में जब डर पैदा हो जाता है, तब हमें छोटी सी चींटी से भी डर लगने लग जाता है। तो ये जो अगर ये डर हम अपनी बुद्धि से हटा दें कि हम बेहद की आत्मा है, हम पावरफुल आत्मा है, तो मेरे ख्याल ये भूत प्रेत तो हमारे इर्द गिर्द आएंगे भी नहीं, हमें तंग करने की बात तो बहुत दूर रही। आप क्या कहेंगे? ये भूत प्रेत कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्माओं को कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। चाहे तांत्रिक 1000 भूत भेज दे तो भी नहीं कर सकता। और जो आत्मा गीता ज्ञान को मानता है, ठीक है, तो मतलब जो परमात्मा में बिलीव करता है, हाँ, तो उस आत्मा को जो है वो हमेशा पावर मिलती रहती है परमात्मा से, और वो सभी को नहीं, आत्मस्वरूप स्थित होने के बिना पावर नहीं मिलती। ओके, तो आपका मतलब है कि बार गीता पढ़ ले, 1000 बार गीता पढ़ ले, ठीक है, मगर आत्मस्वरूप हुए बिना, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन गई है ना। हाँ, आत्मा तमो प्रधान बन गई, सतो रजो तमो बन गई। ठीक है। तो आत्मा के अंदर पावर चाहिए ना। अब पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो पावर आएगी ना। तुम्हारी बिजली कहाँ से कनेक्शन होगा? पावर हाउस से तो बिजली आएगी ना जी। तो पावर हाउस कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी ही पावर हाउस है। तो आत्म स्वरूप में जीने की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, ताकि ये सभी जंजाल से आत्मा जो है दूर रहे। आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी के उठते परम धाम में याद करो, उससे पावर लो, कनेक्शन जोड़ो, योग करो, याद करो, पावर आएगी। पावर आएगी तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, पूरा अच्छा होगा, और तुम इसके साथ साथ परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। जी जी जी। परम 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 शांति है, परम परम शांति है, बिल्कुल, ये वाइब्रेशन फैलाओ, तो घर के अंदर भी परम शांति वाइब्रेशन फैलेंगे। परम तत्वों के साथ परम शांति वाइब्रेशन जाएंगे, तो पूरा घर परम शांति में हो जाएगा। आपस परिवार में प्यार बढ़ेगा, जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी मित्र बन जाएंगे। ठीक है, लोगों को तुम्हारे से शक्ति का एहसास, घर में से भूत प्रेत होंगे तो भाग जाएंगे। हाँ, घर में भूत प्रेत के कहीं भी आसपास के 1 किलोमीटर तक तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी, तो सब भाग जाएंगे वहां, या मुक्त हो जाएंगे आत्माएं ऐसी। तुम्हारी पावर इतनी होगी, परम शांति के वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होगी, या तो मुक्त हो जाएंगे या तो भाग जाएंगे। कमजोर हो गए तो मुक्त हो जाएंगे, और या तो डर कर भाग जाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को, हाई क्वालिटी आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, ऐसे लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, और हमेशा ही आत्मस्वरूप में कर्मयोगी बनना है। गीता में कर्मयोगी बोलना है, चलिए कर्म बंधन में नहीं आना है, कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि हमारा बापूजी का जो चैनल है उसमें 1800 वीडियोस है, उसमें से अनस्पोकन ट्रूथ करके जो है 90 वीडियोस, वो आप जरूर से देखें। उसके अंदर बापूजी ने बहुत अच्छी टॉपिक पे वीडियो बनाई है, लाइफ आफ्टर डेथ, जो कि हिंदी इंग्लिश डब में है, और कारण शरीर महाकारण जगत, और बहुत कुछ ऐसा ज्ञान है जो आपने कभी नहीं सुना होगा, समझा होगा। तो आप जरूर से अपनी आत्मा का कल्याण करिए, और विश्व कल्याण के लिए आप लग जाइए, और अपनी शक्ति का और अपने वाइब्रेशन का सही इस्तेमाल करें, और जल्दी से जल्दी इस विश्व को कल्याण करने के लिए अपने संकल्पों का सहयोग दीजिए। और कुछ कहेंगे? बस सबको परम शांति। परम शांति बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद।